नया पौधा है, ये नया पौधा है। ये लगभग हमारा 2 साल पुराना पौधा है। तो इसको कैसे ट्रेनिंग पार्ट है, तो ट्रेन करना है। ये 2 साल का पुराना पौधा है, 2 या 3 साल का। ये क्या फ्रायर है? व्हाट इज इट? ये फ्रायर है, ये फ्रायर है या यो है। तो ये आपको कैसे करना है, ये देखिए। क्या ये स्लांटिंग कट दे रहे हैं, सीधा कट नहीं दे रहे। स्लांटिंग कट का मतलब ये है कि इसमें पानी नहीं रुकेगा। ठीक है जी। अब इसमें हमें एक मेन ब्रांच है, फिर आपकी 2 से 3 सब ब्रांचिंग रखनी है। 2-3 मैक्सिमम 3 शुरू में, फिर आगे जैसे सब ब्रांचिंग होगी 2 से 4 से 6 होती रहेगी। तो इसको भी ये देखिए, डिस्टेंस देखिए आप 1.5 से 2 फुट के लगभग रखा है इन्होंने। हाँ, ये बिल्कुल ओपन सेंटर कर लिया। और नेक्स्ट ईयर के लिए जब यहाँ सारी ब्रांचेज आ जाएगी, नेक्स्ट ईयर के लिए भी इस बार भी ये फ्रूट दे सकता था, लेकिन हमने डीप कट इसलिए दे कि थोड़ा इसका साइज भी बने और शेप भी बन जाए। तो ये नेक्स्ट ईयर जो है, इसका जो यहाँ पर ये साइड वाला बर्ड्स है, ये आपके फ्रूट बड दे देगा। और अगले साल के लिए भी इसमें 2.5 से 3 फुट तक, इससे ज्यादा भी जा सकती है। देखो एक साल की जो ग्रोथ है, अगर आप देखेंगे ये 5 से 6 फीट तक है। ये वेरी हैवी, बड़ा प्रोलिफिक है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, एग्रेसिवली ग्रोथ होती है। तो इसलिए इसका ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है कि ज्यादा ग्रोथ भी ना ले। और इसमें हमारा मेन मुद्दा क्या है कि अर्ली फ्रूट है। जितना नाम ये फ्रायर, ड्यूआर्टे और ये ब्लैक अंबर का ब्लॉक है, ये तीनों है। ठीक है जी। तो लगभग ये सारी ज्यादा ब्लैक अंबर है हमारे पास, ड्यूआर्टे भी है, फ्रायर भी है हमारे पास। 15 दिन के बाद आपको प्रूनिंग करनी चाहिए, चाहे सेब है चाहे कोई भी है। हम ये गलत फहमी डाल रहे हैं कि हम जल्दी प्रूनिंग करें, अपना काम निपटाएं। तो जब तक पत्ता ना झड़े तब तक आप खुरबानी में अक्टूबर में लगभग पत्ते गिर जाते हैं ये, तो नवंबर 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद मतलब अक्टूबर इज टू अर्ली। ये नवंबर के बाद ही, 15 नवंबर के बाद रेयर केस में, बट इट इज द बेस्ट प्रूनिंग जो टाइम है वो आपका 15 दिसंबर से शुरू होता है। 15 दिसंबर 3 इयर्स। हाँ नहीं, वो डॉक्टर साहब मैंने पहली साल में ब्लैक कमल लगाया 50 रुपए, वो उसी में निकले इतने 1 फुट के 6 इंच के। उनको काटो ना, हेवी कट करो, जैसे यहाँ मिनिमम रखो। लेकिन जितना अगर आपका वो है ना कैनोपी अगर ठीक बन रही है तो आपको अर्ली फ्रूट लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप ना लो फ्रूट, ये ग्रोथ लेता रहेगा। और सेब के चक्रों में ना, स्पर में अगर हमने बीमा बना दिया तो ग्रोथ नहीं लेगा। लेकिन आप जितना जल्दी फ्रूट ले सको लो। हमें तो फ्रूट चाहिए, मतलब क्या है, हमें फ्रूट पहले सैंपल का भी पता लग जाएगा। सैंपल ही गलत आ गया तो टॉप वर्क कर लो उसको, जितना जल्दी सैंपल जितना सैंपल। अच्छा, ये नया पौधा है जी, इसको ट्रेनिंग किया। अब अगला पौधा जो है आपका 3-4 साल, 3-1 साल तक ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग चलेगी, फिर माने इसको हम यहाँ जैसे देंगे। हाँ, तब इसको हम थोड़ा बैंडिंग। अच्छा, ठीक। देखो थोड़ा सा ये भी अभी जो हमारा सिस्टम है ना जी, अपराइट ही ग्रोथ होती है। हाँ, ठीक। ये सब तो जो अब आपकी मॉडिफिकेशन मानता है कि समय के हिसाब से हमें। देखो यहाँ इसको तो रहने दोगे? ये नहीं रहने देंगे। ये थोड़ा सा अच्छा, ओके, ठीक है, वो लाता ये आपका इसमें सनलाइट परकोलेट नहीं होगी। हाँ, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर ये अपराइट सारी ग्रोथ जा रही है, आपस में हेफाजत हो गए हैं। तो हमें भी रिक्वायर इसको काट लोगे, इसको भी काट देंगे, इसको रहने दोगे, इसको ग्रोथ में डाल दोगे, ठीक है ना। और इसको भी हम यहाँ ये काट लोगे यहाँ से हम। अच्छा, ये टोटली काट लोगे। ओके, ये टोटल काट, ठीक है। इसको वीक पे डाल देंगे और जिससे कि बाहर आ जाए। आपने वीक को डाल दिया। और एक रुकिए 2 मिनट। देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है, हम जो है ना मॉर्निंग सन को शाम तक देखना चाह रहे हैं, पौधा है। तो जो आपका ये जो सिस्टम है, ये आपका मैं ऐसा खड़ा हूँ ना, ये अगर मैं ऐसे ही रखूँ तो धूप कम लग रही है। राइट। और ऐसा हो जाए और कम आ जाएगी धूप। ये जो है ना, ये पूरे ब्रांच पे पूरी मेरी टहनियां है, ये दोनों टहनियां। जैसे भी घूमूंगा मैं, शाम जैसे सन घूमेगा पूरे दिन जो है ना ऐसे जाएगा। ये देखा, ठीक है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमने ब्रांचिंग की बैंडिंग कैसे करें। ये दोनों बाजुएं मेरी ब्रांचें हैं, तो घूम रहा है नहीं। जैसे जैसे सूरज घूम रहा है वैसे
होल्डेशन इन ब्रांचेस एक कर दो, एक पेड़ का। ये इस तरह से कर रहे हैं अभी। ये मेन है कि ये आपको एक मिनट, इसलिए और हमें इस तरह से समझना है। हाँ, ये वाला। ठीक है, अब करो इसको। ये हाँ, चलो पीछे पीछे आ जाओ सारे आगे। थोड़े पीछे हो जाओ, सबको नहीं दिख रहा, सबको नहीं दिख रहा। ओपना करके हम इस साल बेंडिंग करें जिससे कि नंबर ऑफ फ्रूट जो है ज्यादा आ जाए इसमें। तो इसका मतलब हम 30% इसको काटें ये- और 70% हम ये रहने कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। अंदर को जो आ रहा है उसको ये पूरा बेंडिंग पैक लगा के नीचे बेंडिंग पे या फिर अब इस साल हम डेमोस्ट्रेट कर लेते हैं एक पौधे को कि अगले साल के लिए इसका जो ठीक है अगर सर, हम और कम ये काटेंगे मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। डिस्टेंस भी ठीक रहा। तो अब इस इमीडिएटली लगाना चाहिए इसके ऊपर। हाँ इमीडिएटली आपको पेस्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, ये भी चौबटिया काट लिया। पेस्ट। ओके, ये भी जिससे काट कि लिया। आपका ठीक है। इसमें बीमारी Very के good। जो कीटाणु हैं वो एंटर हाँ, कर ये सकते बहुत बढ़िया बन ये गया, नहीं। एक्सीलेंट। हैं। हाँ इसको हम बेंडिंग करेंगे इस साल, देखते हैं इसको थोड़ा सा हम इसमें वेट डालेंगे। सही है। हाँ ये बाजू वाला, ये बाजू वाला हो गए आप चारों ये तरफ बराबर। कहीं भी घूमेंगे पूरे दिन, जब सन घूमेगा तो आपकी मेरी बाजू है और मतलब टहनी और है इनको पूरे ग्रोथ दिन। में लाओगे। हमारा इनको- मेन है इनको- कि हमें धूप इनको- कितनी मिलेगी। हाँ, अभी इसका अभी- बेस्ट तरीका क्या है सर झुकाने का? बेस्ट तरीका कि हम बांधे इसमें कुछ बांध जो भी वेट, जरूरी नहीं है बाहर का इटली का कोई मटेरियल हो, हाँ, जो सूतली लो, नीचे पत्थर लगाओ। रख दो। इंडिजिनस भी बनना है ना हमने कोई खर्चा करना है। सूतली ली, नीचे पत्थर लगा दिया। और सिर्फ एड्रेस थोड़ा हेड बैक सुनिए आप, इसका जो प्रेशर है ना, इसलिए ये देखना head back पड़ेगा। हम- डोंट डू इट फ्रॉम हेयर, इसको- समझिए ना, ऐसे सिंगर मत साहब, करना। सिंगर साहब इसको हम 70% रखेंगे, 70% रखेंगे, 30% इसको बैक कर, हाँ ठीक है। सो दैट क्योंकि हमारे पास तो एप्पल के केस में हमें बहुत ज्यादा स्पर चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है हाँ, इसमें स्पर है। इसलिए करके ओनली थिंग जो प्रेशर पॉइंट है ना बेंडिंग, वो ध्यान रखना, वो सब में। ये यहाँ से बस एंगल हाँ, ये अगर यहाँ से करेंगे, अगर यहाँ से करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। 45 और 60 के बीच में हाँ, फिर ये खुद गड़बड़ है। उससे क्या फर्क है? यही नहीं कि धूप लग रही है। जो भी फूड यहाँ बनेगा, जो भी फूड बनेगा, फूड का मैक्सिमम जो फ्रूट यहाँ लगेगा वो स्टोरेज इसमें होगी। अदरवाइज अपराइटली क्या है, यहाँ से सीधा आया, या तो वो आपका मेन इसमें टहनी में जाएगा फूड, या फिर वो नीचे जड़ों में चला जाएगा। अगर मैक्सिमम आपकी बेंडिंग होगी, आपने देखना सेब के केस में भी, जो सेब यहाँ होता है और ये ऐसा बेंड है ना, मैक्सिमम कलर भी आएगा उसमें, साइज भी आएगी। क्यों? क्योंकि उसको मैक्सिमम फूड मिला है, खुराक अच्छी जाएगी। ये जाएगा। सबसे बड़ा ये दोनों चीजें देखनी है हमको। सर एक क्वेश्चन मैं पूछने जाता हूँ। देखो एक टायर तो आपने ये बना दिया ना, ये बना दिया, ये बना दिया। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड टाइम नाउ इसी ले जाओगे आप ओपन सेंटर को कि एक और टायर वाले के ऊपर से? इसके लिए 4 से 5 टायर हमें रखने हैं। ओके, फेज 1, हाँ 2, 3, मैक्सिमम 3 या 4। हाँ ठीक। वो आपकी कैपेसिटी है कि कितना रखना चाहिए। सेब में मामले में ही है, सेब में भी ऐसा ही होता है। हाँ। पहले आपके 2 से 3 फुट में आता है, फिर गैप आता है, फिर अगले साल आता है, फिर वैसे जितना आप ग्रोथ लेना चाह रहे हैं, जहां तक लेना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर। ये फेज है, वही है जो टायर है ना, ये ब्रांचिंग फेज। बीच का लीटर कट गया तो टायर किस अगले नहीं। आगे आ जाएगा, अगले साल नहीं, हम ये बड़ा बन जाएगा। ये और इसमें second- इसमें आ जाएगा ना, ये मेन आ जाएगा। ये मेन आ जाएगा। बिकॉज यू हैव टू कीप दिस ओपन ना। हाँ, अगर उसको हम open- ऐसे ले जाएंगे फिर तो फिर वो लीडर सिस्टम होता है, है। लीडर सिस्टम। अब हम इन टहनियों को ग्रोथ पे नहीं डालेंगे ना, किसको? ये जो साइड में नहीं, उसको इसको 30% काट दो। थोड़ी काट के बस ये वाला, ये ना हाँ इसको ये हाँ इसको बोलो। ये जस्ट टू या अगर आप एक्सपेरिमेंट इसको- की भाई इसका इसको अगर साल बीच के में लिए क्या डालते nature हैं, रहता है इसका। हाँ इसमें don't पता डाल। क्या है, इसको फाइंडिंग करते रहना पड़ेगा। आगे नहीं देखना पड़ेगा नहीं, क्या थोड़ा ये हुआ। अपराइट ग्रोथ प्लम के केस में बहुत ज्यादा है। खास कर इस वैरायटी में हाँ। खास नीचे मारेंगे। इस साल हम बैंडिंग कर देंगे इसमें ना, हाँ, हाँ, तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे कितना ये फैलता हाँ, है। ठीक है। ये वाला ये इसमें कितनी heavy growth है। और ये कहा कि आपका जो ये सेंट्रल लीडर सिस्टम और सेंट्रल मॉडिफाइड सिस्टम, ये कहा था ना कोई डॉक्टर साहब, और एक ओपन सिस्टम। तो अगर मॉडिफाइड रखना है इसमें तो fruit सेंट्रल अगले साल लीडर को को डिवॉल्व करना है। अगर आपने ओपन सिस्टम रखना है तो इसमें लीडर नहीं रखने, इसमें सारी ब्रांचेज अपने आप लीडर है, अपने आप लीडर।
मल्टी लीटर सिस्टम। बट वो जो आपका सेब का है कब निकलेगा इसमें तो अगले साल सब ब्रांचिंग उसमें एक हमारे बता रहे थे भाई साहब थे मेरे साथ, तो सेंट्रल लीडर बंदा ने तोड़ दिया, अब क्या करें उसका? अब कौन से रखे? नेक्स्ट ईयर के लिए कोई लीटर बढ़ाना पड़ेगा।